देश का भविष्य तो पंचायतों से ही तय होता है, पर जब पंचायत ही बुरी स्थिति से जूझे तो देश का तो मालिक खुदा हो सकता है। नमस्कार, मैं शिबू खान वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। ग्रामीण चौपाल के तहत आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र में, जहां पे हमारे साथ पंचायत वासी हैं। समस्याएं हैं लेकिन समाधान नहीं है। ऐसी अन्य तमाम बातें हैं जो हम जानेंगे इन्हीं ग्रामीण वासियों से। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के वयोवृद्ध दादाजी से। जी दादाजी, अपना नाम बताइए और पता बताइए और अपनी समस्या बताइए। सामने। मेरा नाम बाबूराम गोस्वामी है। मांझखोर का निवासी हूँ। मोहल्ले का नाम मुजुद्दीन नगर है। 50 साल हो गया मुझको यहाँ रहते। न कोई सरकार, न कोई ग्राम पंचायत, न कोई गांव का सदस्य जो होते हैं, आज तक मुझको ऐसी जमीन नहीं दिया है कि जिससे मेरा एक्सपायर हो जाता है तो मुझको दफनाने के लिए जगह दी गई। ठीक है, मेरे लड़का 2 हैं, अपने मेहनत मजदूरी से अपना पक्का मकान बना लिया है। जो ब्लॉक के अधिकारियों को दिमाग में गूंजा हुआ है कि बाबूराम गोस्वामी तो बहुत ज्यादा संपन्न है, इसलिए उनको मुझे अपात्र घोषित कर दिया गया है। आप देखिए मेरे रास्ते में जाकर के कितनी अच्छी विकास है। 50 सालों के अंदर कितनी अच्छी विकास नहीं है। अगर जरा से भी मैं इस बात के लिए गलत बोलता हूँ तो उसका भुक्तभोगी मैं बाबूराम गोस्वामी बनता हूँ। तो जिस तरीके से ये वयोवृद्ध दादा ने अपनी बात रखी है, समस्या बताई है, वाकई में सोचने वाली बात है। जिला प्रशासन या शासन को चाहिए कि ऐसे लोगों की समस्याओं को सुन करके समाधान निकाले। बताया चले कि सरकारें तमाम तरीके की योजनाएं बनाती हैं। यदि पूर्व में चुनाव की टाइम बात करें तो पूरा चुनाव ही शमशान और कब्रिस्तान जैसे शब्दों पे सिमटा था, लेकिन जिस तरीके से इन गोस्वामी जी ने समस्या उठाई है, सरकार को गौरव फिक्र करना चाहिए। हम अन्य साथी से जुड़ते हैं और जानते हैं यहाँ की समस्याओं पर उनसे राय। मेरा नाम सतसुगत सिंह है। मैं कस्बा सोहन ईट गांव का निवासी हूँ। मेरे यहाँ पे बिजली, सड़क और पानी की अनेक समस्याओं से जूझ रहा है मेरा गांव। आके यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है। ग्राम प्रधान, जिला अधिकारी कोई भी यहाँ नहीं आता है। लाइट, बिजली, सब इस तरह की समस्याएं हैं और भी हैं। क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ की लाइट, खरिंजा और ये नलकूप वगैरह सही हो। यहाँ पानी टंकी आती है, चली जाती है, पता नहीं कहाँ है। कागजी में जायल है लेकिन यहाँ है नहीं है कुछ। तो जिस तरीके से इन्होंने बात बताई है कि हमारे यहाँ विकास के नाम पे बहुत कुछ अभी शेष है। आपको बताया चले कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव फिलहाल हाल में ही संपन्न हुए हैं। महज 3 महीना ही अभी ग्राम पंचायत के नए प्रधानों को चार्ज मिला है। ऐसे में पंचायत वासियों को अपने नए प्रधान से और 2022 में चुनकर आने वाली नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हम अन्य युवा साथी से जुड़ते हैं और जानते हैं उनसे राय। मैं राहुल कुमार कस्बा सोहन नीट गांव से बोल रहा हूं। मेरे यहाँ इतनी समस्या, इतनी गड़बड़ है कि यहाँ पे पोषाहार 4-4 महीने नहीं बढ़ता है। और मैं एक कंप्लेन भी किया था इसके लिए। वो लोग कहते हैं कि ऊपर से नहीं आ रहा है। कंप्लेन करने के बाद जब अधिकारियों से बात हुई, यहाँ के सुपरवाइजरों से बात हुई, तो वो सीधा कहते हैं कि हमें ऊपर से केवल 200 बच्चों में केवल हमें 50 बच्चों को पोषाहार मिल रहा है। और जब कहते हैं आप खुद जाके वहाँ से उठा लाइए जाके, जब नहीं हमें मिलता तो हम कहाँ से ला के दें? बताइए। अब यहाँ समस्याएं इतनी है कि पोषाहार, यहाँ तक कि खाद्यान्न वितरण में कोटे में जाओ तो वहाँ साफ साफ 1 यूनिट का काट लेते हैं। सरासर ये सरकार का धांधलीगर्दी है। यहाँ पे 1 यूनिट क्या, अगर यहाँ पे गल्ला तौलो तो यहाँ 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो कम हो जाता है, 5 किलो तक कम हो जाता है, लेकिन सरकार इसका ध्यान नहीं देती है। इस चीज का सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहाँ से दलाली हो रही है, कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। रास्ते में खा रहे हैं कि कहाँ खा रहे हैं, यहाँ से नीचे से ले जाकर ऊपर तक पूरा जितना भी सरकारी अधिकारी है, सारा अधिकारी खाता है और दलाली करता है। मध्यस्थता में कुछ नहीं, सब पूरा दलाली खा जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हमें मिलता है आके। और यहाँ पे देखिए गांव की समस्या इतनी बेकार है कि यहाँ से घर से अपने खेत जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ इतने खरिंजा और नाली इतने बेकार हैं कि यहाँ की समस्या इतनी बेकार होती जा रही है कि सरकार इस चीज का आज तक कभी ध्यान ही नहीं, कोई अधिकारी यहाँ आता नहीं देखने के लिए।
हमारे कस्बा सोहन की इतनी बुरी हालत है कि तो जिस तरीके से इस युवा साथी ने अपनी पीड़ा बताई, समस्या बताई, साफ तौर से आक्रोश जाहिर होता है। वैसे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से स्मार्ट प्रदेश तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार जैसी चीज अभी भी शामिल है। हम अन्य साथी को लेते हैं और जानते हैं उनसे भी उनकी राय। मैं भानु सिंह लोधी, कस्बा सोहन मूल निवासी, भानु सिंह लोधी। तो हमारे यहाँ पर जिस हिसाब से देखा जाता है बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पानी की टंकी हम देख रहे हैं कि पानी पीने के लिए कोई इतनी ज़्यादा व्यवस्था हो रही है, जल स्तर इतना नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हैंडपाइप सारे बोले जा रहे हैं, लेकिन हैंडपाइप के लिए आजकल प्रधानों के खाता न खुलने के कारण भी आजकल कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हमारे गांव कस्बा सोहन की पानी की टंकी खाली प्रस्ताव में सिमट के रह गई और आजकल लगते लगते पता नहीं कि सालों बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई कहाँ लगेगी, कब लगेगी, खाली प्रस्ताव पर हो गया उसका। तो जिस तरीके से यहाँ की डिमांड है पानी की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी का होना, हम और भी यहाँ के वयोवृद्ध अन्य लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी राय। जैसा कि प्रदेश को स्मार्ट घोषित कर दिया गया है, तो क्या लगता है प्रदेश वाकई में स्मार्ट हो चुका है? पहले गांव स्मार्ट होगा तब प्रदेश स्मार्ट होगा। मेरा नाम सईद अहमद है, मैं कस्बा सोहन रहने वाला हूँ। और यहाँ पर लाइट और रोड और पानी की व्यवस्था नहीं है। आप रास्ते में आए हो, कितनी बेकार रास्ता है, और रोड भी बेकारी है। लाइट भी पूरी तार देख लीजिए ऊपर, आप पूरी जर्जर हो चुकी है। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, रोज काटती रहती है, रोज जुड़वाओ, रोज करती है, रोज जुड़वाओ, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। न जई आता है यहाँ पर, न कोई अधिकारी आता है यहाँ पर। फ़ोन भी करो तो फ़ोन भी उठाते नहीं लोग। और यहाँ पर टंकी 3 बार आ चुकी है, कभी कटोंगर कभी पौली चली आती है, लेकिन यहाँ पर बनती नहीं है। अभी आई हुई है लेकिन कागजों में है, सिर्फ काम अभी तक चालू नहीं जो हुआ। बताया कि बहुत सारी समस्या, इसका दोषी कौन है? अब इसका दोषी अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान होंगे या क्या होंगे। जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे समस्याएं हैं और दोषी कहीं ना कहीं सिस्टम में है। सरकार या सरकारें जो भी आती हैं या आती रही हैं, योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन अमल में लाने वाले अधिकारी उसे कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर बना देते हैं। हम दूसरे और साथी से बात करते हैं और जानते हैं कि वर्तमान के हालात पर इनसे इनकी राय। जी दादाजी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम आश्रय है। कहाँ से रहने वाले हैं? यही कस्बा सोहन का रहने वाला हूँ। यहाँ पे किसानी करते होंगे? नहीं, हम मजदूरी आदमी हैं। मजदूरी क्या लगता है रोजगार आसानी से मिल पा रहा है? हाँ, हम लोग मजदूरी करके खाते हैं। हाँ। तो सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं इसका लाभ हमको कुछ नहीं मिल रहा, केवल कार्ड बना है सर, उसी का लाभ हमको मिला है। न एक हमको आबादी मिली है, न हमारे बच्चों को कोई घर है जितना उतना। हाँ, न हमारे कस्बा में, हमारे इस जगह पे होरिन माता पे न नाली है न खरिंजा है ऊपर। तो जिस तरीके से नाली, खरंजा, बिजली, पानी जैसी तमाम और भी समस्याओं का बखान लोगों ने किया है, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनमें सुधार लाए। और हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं और इनसे भी जानते हैं कि अब तक रोजगार के मामले में जो ग्रामीण स्थिति में है, रोजगार की स्थिति पे क्या राय है। आइए। मेरा नाम अजय कुमार, ग्राम पोस्ट कस्बा सोहन, खाका फतेहपुर। सबसे ज्यादा गांव में समस्या जो है रोड, बिजली और पानी टंकी 3 पंचवर्षीय हो गए, हमें सुनते कि पानी टंकी आ चुकी, कभी है लगी नहीं है। इसके बाद पूरी रोड में ना कोई जंगल जा पा रहा है, ना खाद डाल पा रहा है, ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, और ना वहाँ खाद पहुँच रही है, ना पानी पहुँच रहा है। इसलिए ना खेती सही से हो पा रही है, और आने जाने का रास्ता भी पूरा, न गांव का ना बाहर का रास्ता, सब बेकार है। न नाले की पानी की बाहर व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने की बाहर रास्ता पानी निकल सके आसानी से। तो जिस तरीके से इतनी सारी बातें हुई हैं, इधर आइए। आप युवा हैं तो ये बताइए, युवाओं के लिए सरकार ने कहा कि हमने 2 करोड़ रोजगार पैदा किए, क्या युवाओं को रोजगार का लाभ सरकार? रोजगार कहाँ मिला है, किसी को नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला किसी को। सिर्फ युवा आज किस हाल में रहने को मजबूर, सब रोज बेरोजगार हैं, सब ताश खेल रहे हैं, उल्टा सीधे का काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। युवाओं की स्थिति वास्तविकता में दयनीय है, जिसकी बात अभी युवा साथी ने भी बात कही है। एक अन्य साथी हैं जो विकलांग है, हम देख सकते हैं, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं।
जी सर, मेरा नाम है विजय, ईदगांव कस्बा सोहन का रहने वाला हूँ। समस्या हमारे लिए बहुत सी है, ना कोई गाड़ी मिल रही है, ना मुझे कारट मिल रहा, ना गल्ला मिल रहा, एक भी कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को। अभी तक माँ पाती थी गल्ला, वो भी कट गया है, अभी नहीं मिल रहा है गल्ला भी, ना मेरे को कोई सुविधाएं मिल रही, कोई रुखजार नहीं मिल रहा, ना हमारे इधर भी खरिंजा भी नहीं है, थोड़ा नाली भी नहीं है, और रोड है बहुत खराब है सर। यही सुविधाएं हैं हमारे लिए, कोई रुखजार नहीं, न मेरे पास कमाने वाला है कोई, न कोई है, लड़की है मेरे पास। ये है वास्तविक भारत और ये है वास्तविक भारतीय। जब ये स्मार्ट होंगे तब शायद उत्तर प्रदेश भी स्मार्ट बनेगा और देश भी स्मार्ट बनेगा। हमारे साथ जो साथ में मौजूद हैं, शायद ये किसानी करते हैं, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं। जी, आप उधर देखिए, जी अपना नाम बताएं, पता बताएं और मैं राम सिंह ईदगांव कस्बा सोहन से बोल रहा हूँ। जी सर, हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में नाले की बहुत जरूरत है। इतनी कठिनाई है कि पानी यहाँ भर आता है, पूर जाती है नाली, बताओ कौन साफ करेगा। उसकी एक नाले की व्यवस्था मुन्ना के घर से मलवाना नाम है तालाब का, उसको होना चाहिए सर, और मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत आप ये बताइए, जो किसानी को लेकर सरकार योजनाएं ला रही, बहुत सारे कानून ला रहे हैं, क्या लगता है किसानों को लाभ मिल पा रहा है? लाभ बहुत मिला है, किसानों को बहुत आराम हुआ है। टाइम पर पैसा नहीं था, अब पैसा मिल रहा है, काम हो रहा है उनको। बच्चा ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। तो जिस तरीके से उन्होंने बात भी उठाई, ये बहुत सारी बातें रही हैं। कोई और नहीं बोलना चाहता है? यदि कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। ग्रामीण चौपाल का आयोजन हमेशा से ही ग्रामीणों की आवाज के लिए उठाया गया है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार।